ये जितने भी साधु संत जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मत जाना, हॉस्पिटलों में मत जाना, मोबाइल का इस्तेमाल मत करना, अपने आगे माइक मत लगाना, जादू बहुत आता है आपको, अपने आप ही जो है बोलना, आपकी आवाज चारों तरफ फैल जाएगी, चारों दिशाओं में। 33 करोड़ देवी देवता, कभी मुगल हमला कर जाते हैं इस पे, कभी अंग्रेज हमला कर जाते हैं, कभी पाकिस्तान हमला कर जाता है, कभी पुलवामा में अटैक हो जाता है। अरे तुम्हारे ये साधु संत जाते कहाँ हैं उस टाइम पर? तमाम लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे लोग, खाप पंचायत हो, किसान यूनियन हो, हर लोग आ रहे समर्थन में। कब तक रहेंगे इनके साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। महिला पहलवानों के समर्थन में लगातार महिलाएं जो है, पूरी जनता जो है वो उनके समर्थन में आ रही है। अभी हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, राजबाला सैनी जी। इनसे जानते हैं, मैम लगातार सामने आया है कि धमकी मिल रही है पहलवानों को 5 दिन से लगातार, जब ये उठ नहीं रहे हैं, जब दिख रहा है कि नहीं हार मानेंगे तो अब धमकियां मिलने लग गई है। देखिए, ये इस देश के सरकारों का चरित्र दर्शाते हैं कि हम पे जो है ना हमारा शोषण भी होता है और हम FIR भी नहीं लिखवा सकते। मतलब हमें भाई शोषण करने वाला तो सरकार के संरक्षण में बैठा है, गोद में बैठा है, वो तो भाई कुछ भी करे, और हम अगर हम पे मार पड़ रही है तो हम चुप भी ना करें। इस तरीके के हालात जो है भारत में देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें 1 बजे जो है पुलिस हेडक्वार्टर में जो है ज्ञापन देना था महिलाओं को। हम गुरुद्वारा बंगला साहिब के बस स्टैंड से चलनी थी महिलाएं, लेकिन पुलिस महिला कर्मी आई और हमें जो है कुछ पग भी नहीं चलने दिया। किसी के जूते कहीं है, किसी का जो है बैग कहीं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये भी उन महिलाओं में शामिल थी जो प्रोटेस्ट करने गई हैं, इनके भी जूते नहीं हैं, जुराबें फटी हुई। डिटेन कर लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पे जो है घसीट के हमें ऐसा लग रहा था या तो हम आतंकवादी हैं, या बलात्कारी हैं, या भ्रष्टाचारी हैं। मुझे तो लग रहा था सारे ही कुछ हम ही है। और ब्रिजभूषण तो जो है ऐसा साधु आदमी है कि वो लड़कियों की तरफ नजर भी नहीं उठाता, और वो भ्रष्टाचारी भी नहीं है। बेचारा छोटी सी झोपड़ी में रहता है, ठीक है। वो तो ऐसा है, हम सारे जो है बलात्कारी भ्रष्टाचारी थे। हमें पुलिस ने पकड़ लिया और बसों में ठूस दिया। और मैं बताऊं, जो शर्मनाक बात है कि जो हमारी मुस्लिम महिलाएं थी उनके साथ मारपीट भी करी है। अच्छा, तो इस तरीके का भेदभाव जो है ये नहीं होना चाहिए था। बोला जा रहा है कि इतना दबंग इंसान है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही, शायद सरकार से ऊपर हो गया है। बिल्कुल, फूलन देवी जो है उसी प्रदेश का जो एग्जाम्पल रहा है, वो फूलन देवी का एग्जाम्पल रहा है। फूलन देवी को आपको पता ही है, आपने सब कुछ देखा ही है, किस तरीके से 22 लोगों ने उसको नग्न करके घुमाया था गांव में। उसको भी न्याय नहीं मिला, उसे खुद गुंडा बनना पड़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको जो है सांसद बनने के बाद फिर भी उसे मरवा दिया गया, मतलब सरकार की शरण में होकर। हम SC ST OBC माइनॉरिटी, हम शोषण के लिए बने हैं और आवाज नहीं उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ जंतर मंतर पे आए तो इसी साइड यहाँ पर ये पहलवान धरना दे रहे हैं, इसी साइड हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। तो जब ये सारी मांगे उठेंगी, ये सारे मुद्दे उठेंगे, तो फिर देश किस तरफ जाएगा? देखिए, जो है ना हिंदू राष्ट्र जो है, कुछ हमारे लोग कबूतर दलाल हैं, अपने स्वार्थ के कारण पार्टियां जो कहती है वो बोल देते हैं। लेकिन आज वो हालात हो गए कि हम अपने ही FIR कराने के लिए जो है मजबूर हो गए, धरने पर आ गए हैं। तो अगर ये पहले समझ जाते ये बात कि एकता में ही सब कुछ है और छोटे छोटे स्वार्थों में कुछ नहीं रखा, फूट डालो, राज करो। ये तो अंग्रेज छोड़ के गए थे, बीज बो के गए थे। फिर इन मनुवादियों ने, RSS वालों ने 6743 जातियों में बांट दिया हमको। तो फूट डालो, राज करो। उसी का नतीजा है कि आज बहन बेटियां हमारी दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है, और जो विदेशों में जिनका नाम है वो भारत में आके वो शोषण का शिकार हो रही हैं। वो उसी जो लापरवाही का नतीजा है, उसी स्वार्थपन का नतीजा है, उसी जो है भाई भतीजेवाद का नतीजा है, उसी जातिवाद का नतीजा है। ये तो चाहते थे ऐसा करना और वैसा हो गया है, इसीलिए अब एक एक करके सारे पिट रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनका यही तो कहना है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो शायद एकता आ जाएगी लोगों में। एकता आने से क्या लगता है कि सही में एकता आएगी? देखिए, ये जो है संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। हिंदू तो बाबा साहब ने ही नहीं कहा, तो कहाँ से ये हिंदू के फिलॉसफी ले आए? हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ लड़ाने का वो है। मुसलमानों का डर दिखाओ और बाकियों को हिंदू बना दो, तो ये तो वो है।
बाकी तो पता नहीं, किसी में लिखा था हिंदू गुलाम होते हैं, ये मानसी गुलाम तो है ही सारे। अच्छा, और क्या मानसी गुलाम है? इनको जो है सारा दिन मंदिरों में मत्था पड़वाते हैं ये लोग। कहते हैं भाई जाओ मंदिरों में जाओ, लक्ष्मी की पूजा करोगे पैसे मिलेंगे, सरस्वती की पूजा करोगे शिक्षा मिलेगी। लेकिन लक्ष्मी भी इसी देश में, सारे जो है भीख मांग रहे हैं सड़कों पे। देखो दिल्ली विश्वास और अंधविश्वास में वो नहीं कर पा रहे, भेदभाव नहीं कर पा रहे। भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं। अब जो है इस देश में क्या होता है, भूत प्रेत का खोज होती है, जादू टोने की खोज होती है, नई नई देवियों की खोज होती है, 33 करोड़ देवी देवताओं की खोज होती है। करवा चौथ रख लो तो आपका जो है पति जिंदा लंबा जिएगा, होली का रख लोगे तो बच्चे जिंदा जिएंगे। इस औरतों का कोई भी मत रखो, ये तो सारी मर गई पैदा होते ही। तो इस तरीके के जो है भेदभाव, महिलाएं सिंदूर भी लगाए, चूड़ियाँ भी पहने ताकि दूर से ही दिखे शादीशुदा है, और आदमी पैदा होते से मर भी जाता है, उसको ये नहीं पता चलता कोई शादीशुदा है भी या नहीं है। तो औरतों को बंदिशों में बांधा हुआ है यहाँ पर। सावित्रीबाई फुले ना होती, हमें शिक्षा ना मिलती, तो आज आप मीडिया कर्मी ना होते, मैं एक शिक्षिका ना होती, सामाजिक कार्यकर्ता ना होती, और प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो मैं देश की प्रधानमंत्री ना होती। राष्ट्रपति मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक है, उनका शुद्धिकरण करा इन मनुवादियों ने। आज भी इतना शोषण राष्ट्रपति के साथ हो रहा है, तो ये तो पहलवानी है। यही हम पूछना चाहेंगे कि महिलाओं की बार बार हम बात करते हैं, यही बात करते हैं कि भारत में पहले कैसे महिलाओं को एक राइट नहीं दिए गए थे आगे आने के, लेकिन जब महिलाएं आगे आने लगी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन कर रही हैं, तब उनके साथ ऐसे हालात बन जाना कि देखिए महिलाएं जब इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो चरित्र का इल्जाम लगा के और अपना पल्ला साफ कर लेते हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है। अरे नेताओं, तुम जो अपनी गिराबान में झांक के देखो, रोज नई औरतों के साथ सोते होगे, ठीक है, और हमारे साथ शोषण, और हम बोले भी ना, और उल्टा ही हमें चरित्रहीन कहते हो। अरे शर्म करो, तुम्हारी माँ ने जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। वही आरोप लग रहे हैं इन पर भी, ये भी कहते कहते भावुक हो जा रही है महिला पहलवान, कि इन पर आरोप लग रहे हैं कि करियर खत्म होने वाला था या फिर ऐसे होने वाला था, इसलिए यहाँ पर आके बैठ गए हैं। यौन शोषण के जो आरोप लगाए उनको सीरियसली नहीं ले रहे। देखिए हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक भी हैं, मैं शिक्षिका भी रही हूँ। जब हम आदमी की गलत चीज़ों को हम रोकते हैं तो सीधा हम पे ही जो है करेक्टरलेस हमें ठहरा दिया जाता है। पता ही है, ये आदमी हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट 1 मिनट में बना देते हैं। मोदी सरकार कहते हैं मैं 3 तलाक से निजात दिलवाऊंगा। अरे निजात इससे दिलवाओ ना कि आपके ही पार्टी का सांसद, बहुत आसान होता है घर वाले को करना, अरे छुड़वाओ ना उसका, जेल में बंद करो ना। बोल रहे ना दबंग है, सरकार से ऊपर हो गए हैं शायद, इसीलिए तो नहीं ले पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से भी ऊपर है क्या है वो? नरेंद्र मोदी जी को खाना दे रहे हैं क्या? उसकी फंडिंग कर रहे हैं क्या? हमला ही तो नहीं समझ आ रहा है कि सरकार जब इतना दबाव बन रहा है उन पर, पूरी जनता यहाँ पर मौजूद है, फिर भी क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? फिर बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो यही बात है कि भाई मोदी जी के कह रहे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और नारा दे दो, जैसे बाहर जाके विदेशों में कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से, और यहाँ आके जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो वही है, जब चुनाव में वोट लेनी है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या लग रहा है ये सारे जो चुनावी मुद्दे हैं ये 2024 में जा पाएंगे, या फिर आप भी ये मनुस्मृति मनुवाद की बातें छेड़ रही हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, कहाँ तक देश कहाँ पहुँच पाएगा? देखिए हिंदू राष्ट्र तो इनके पुश्ते नहीं करा पाए। हिंदू मुस्लिम छोड़ के हमारा भाईचारा तो खराब करो मत, ठीक है। ये बनेगा तो बौद्ध राष्ट्र है, बौद्ध ही रहेगा। चाहे जो है राम मंदिर का खुदवाई हुई, वहाँ भी बुद्ध निकला। चाहे आप मथुरा में खुदाई करा लो, वहाँ भी बुद्ध निकला। अरे तुम जो है ना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दो, वो हम देखेंगे, हम 85% जनता देखेगी कि हमें कौन सा राष्ट्र बनाना है। और संविधान में लिख दिया है इंडिया दैट इज भारत। हमें नहीं चाहिए कुछ और, तुम्हें बनाना है तुम अपने रिश्तेदारों को बनाओ और 10% को बनाओ, बाढ़ में जाओ। मतलब 2024 में मुद्दे चुनाव के ही रहेंगे, विकास के ही रहेंगे? नहीं, हमारे मुद्दे जो है उनके तो रहेंगे ही रहेंगे। हमारा मुद्दा ये है जो महिलाओं को सम्मान देगा, बलात्कारियों के लिए, शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, महंगाई को दूर नहीं करेगा, बेरोजगारी को दूर नहीं करेगा। आज दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल भागवत गीता बांट रहे हैं। देखिए कितना देश का जो है दुर्भाग्य है, जहां लैब बननी चाहिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कंप्यूटर की, वहां पर ये श्रीमद् भागवत गीता प्रिंसिपलों से बंटवा रहे हैं।
प्रिंसिपल की इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है, या तो नौकरी बचाओ नहीं तो धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म तो मैं कहती हूँ जितने भी बीजेपी के लोग हैं, ये जितने भी साधु संत जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मत जाना, हॉस्पिटलों में मत जाना, मोबाइल का इस्तेमाल मत करना, अपने आगे माइक मत लगाना। जादू बहुत आता है आपको, अपने आप ही जो है बोलना, आपकी आवाज से चारों तरफ फैल जाएगी, चारों दिशाओं में। 33 करोड़ देवी देवता, कभी मुगल हमला कर जाते हैं इस पे, कभी अंग्रेज हमला कर जाते हैं, कभी पाकिस्तान हमला कर जाता है, कभी पुलवामा में अटैक हो जाता है। अरे तुम्हारे देवते, ये साधु संत जाते कहाँ हैं उस टाइम पर? तमाम लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे लोग, खाप पंचायत हो, किसान यूनियन हो, हर लोग आ रहे समर्थन में। कब तक रहेंगे इनके साथ? देखिए जब तक जो है न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, तब तक ये काम चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ दिखाना चाहेंगे कि भारी तादाद में लोग पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। सुबह से हम आपको दिखा सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है पहलवानों को समर्थन देने आने के लिए। जनता लाइव आप तक जनता के मुद्दे पहुँचाता रहेगा, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।